ये घटना है 5 जून 2023 की। आकाशदीप बिल्डिंग में एक अजीब सी बदबू चारों तरफ फैल रही थी। पहले तो लोगों ने सोचा ये बिल्ली या चूहे की मरने की बदबू है। लोगों ने अपने घरों की साफ सफाई की, अपने घरों को छाने, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्हें उस बदबू की कोई वजह नहीं मिली। लेकिन जब असल वजह इस बदबू के सामने आई तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। मुंबई में एक बिल्डिंग है जिसकी 7th फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट हैं, लेकिन उस फ्लोर पे एक अजीब सी बदबू बहुत समय से फैल रही थी। उस फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट थे, 701, 702, 703 और 704। इन तीनों घरों ने अपने घरों की साफ सफाई की कि कहीं कोई चूहा कहीं सड़क के मर गया होगा। उस फ्लोर के तीनों अपार्टमेंट के लोगों ने अपने घरों की सफाई करने के बाद चौथे घर 704 घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने कोई दरवाज़ा नहीं खोला। पहले तो उन्होंने इस चीज़ को इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने नोटिस किया। उसी फ्लोर का एक पड़ोसी 704 घर के सामने जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। वो दोबारा खटखटाता है, वो कोई नहीं खोलता और उस घर से बदबू और ज़्यादा तेज आ रही होती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब पड़ोसी बाहर खड़ा होता है तो उसको महसूस होता है कि अंदर जैसे कोई स्प्रे की आवाज़ आ रही है और उसके बाद एक अलग खुशबू महसूस होती है। 704 का दरवाज़ा खुलता है, एक आदमी बाहर आता है। पड़ोसी उसे बोलता है कि भाई साहब, यहाँ पे कुछ समय से एक गंदी बदबू हो रही हो सकता है आपके घर में कोई जानवर मरा पड़ा होगा, आप एक बार अपना घर चेक करिए। उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा ऐसा है, मुझे तो नहीं पता था। चलो ठीक है, अभी मुझे कहीं जाना है, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। मैं शाम को या रात को साफ सफाई का देखता हूँ। अब पड़ोसी को उसकी बात पे थोड़ा शक होता है, उसके बात पे, उसके बर्ताव पे। वो ये सोचता है कि हम बाहर रह के इस बदबू से इतना परेशान है, ये बंदा अंदर रह के इस बदबू से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जरूर कुछ बात है। 704 नंबर में मनोज नाम का एक व्यक्ति रहता था जो लगभग 56 वर्ष का था और उसकी एक पत्नी थी सरस्वती, जिसकी आयु भी 30 से 35 के बीच में थी। वो दोनों पति पत्नी आस पड़ोस में इतना संबंध नहीं रखते थे, वो अपने काम से काम रखते थे। पड़ोस में उनका इतना भाईचारा या मेल मिलाप नहीं था। पड़ोसी ने फ्लोर के और लोगों को इकट्ठा किया और बिल्डिंग के मैनेजमेंट के पास गया। उन सब ने ये डिसाइड किया कि हम पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को बुलाया गया। उस टाइम उस घर का मालिक यानी 704 का मालिक मनोज नहीं था। पुलिस आती है, दरवाज़ा तोड़ती है। जैसे ही दरवाज़ा तोड़ती है, इतनी गंदी स्मेल आती है अंदर घुसते ही कि पुलिस से रहा ही नहीं जाता है। पुलिस के साथ जो और पड़ोसी होते हैं और जो सहकर्मी होते हैं, उनमें से बहुत से लोग तो बाहर आके उल्टियाँ करने लग जाते हैं, उनका मन खराब होने लग जाता है। वो लोग बाहर आते हैं और रुमाल और मास्क लगा के अंदर जाते हैं। पुलिस अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पे पेड़ काटने वाली आरी रखी होती है। वो और अंदर जाती हैं, घर की तलाशी लेती हैं, पुलिस किचन में जाती है और वहाँ जाके उस बदबू का कारण पता चलता है। वहाँ पे 2 बाल्टियाँ और टब रखा हुआ था और वहाँ पे सभी में पानी भरा हुआ था और उसमें मांस के छोटे छोटे टुकड़े थे, शरीर के अंग थे। पुलिस समझ गई कि यहाँ पे क्या मामला हो सकता है। पुलिस ने देखा कि एक बाल्टी में इंसानी टांग है। वहीं पुलिस देखती है कि वहाँ पे एक कुकर रखा है। कुकर उस टाइम बंद था। कुकर जब खोला गया तो उसमें पाया गया कि इसमें छोटे छोटे मांस के टुकड़े हैं जो आधे पके और आधे कच्चे हैं। वहाँ एक तवा था। तवा देखने से लग रहा था शायद इसमें भी मांस के टुकड़े को भुना गया है। ये पुलिस ये सोच रही होती कि किसका शरीर हो सकता है, किसकी बॉडी हो सकती है कि इतने में पुलिस को वहाँ पे एक कटी हुई चोटी मिलती है, जिससे पता चलता है ये एक औरत की बॉडी है। पुलिस ने जब आसपास से पूछा तो वहाँ के लोगों ने बताया कि इस घर में एक कपल रहता है जिसमें पति का नाम मनोज और पत्नी का नाम सरस्वती है। उन्होंने कहा कि मनोज को तो हमने सुबह ही देखा था, लेकिन उसकी पत्नी को देखे हमें काफ़ी समय हो गया है। पुलिस ने सोचा कि हो सकता है ये बॉडी सरस्वती की ही हो, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ मनोज ही बता सकता है। पुलिस ने सोचा अगर वो मनोज का वेट करते हैं तो मनोज पुलिस की वर्दी देख के, पुलिस की गाड़ी देख के तो भाग जाएगा। तो पुलिस सिविल ड्रेस में आती है और मनोज का उस बिल्डिंग में वेट करती हैं। शाम को मनोज आता है, पड़ोसी इशारा करते हैं कि यही मनोज है। पुलिस उसे तुरंत घर तक पहुँचती है। उससे पूछा जाता है कि ये सब क्या है, कौन है ये बॉडी, किसने किया है ये सब। फिर वो अपना मुंह खोलता है। वो बताता है कि वो इस दुनिया में अकेला है, वो अनाथ है। किराने की दुकान पे काम करता था जहाँ उसकी मुलाकात सरस्वती से होती है। सरस्वती भी अनाथ होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। मनोज ने सरस्वती के लिए नौकरी का भी प्रबंध किया और उसको फाइनेंशियली तौर पे भी काफ़ी मदद करी और इसी तरह की और भी कई छोटी मोटी मदद करी। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का सोचा। इन्होंने शादी करी और एक नई जिंदगी का आगाज़ किया। लेकिन जब कोरोना आया और जब काम धंधे कम होने लगे,
उस बीच खर्चे के कारण इन दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होने लगे। पहले ये लोग बोरावली में रहते थे, उसके बाद वहाँ का मकान इन्होंने किराए पर डाल के यहाँ मीरा रोड में किराए पर रहने लगे। वहाँ से इन्हें जो किराया आ रहा था वो ज़्यादा आ रहा था, जिससे यहाँ का किराया भी निकल रहा था और इनके कुछ खर्च भी निकल रहे थे और धीमे धीमे ये नौकरी भी ढूंढ रहे थे। मनोज ने बताया कि आए दिन का कलेश होता था, उसकी पत्नी उस पर शक करती थी और घर के खर्चों की वजह से घर में बहुत ज़्यादा कलेश होने लग गया था। ऐसे ही एक दिन कलेश हुआ, झगड़ा हुआ पति पत्नी में। मनोज बताता है कि मैं वहाँ से निकल गया, जब मैं शाम को घर वापस आता हूँ तो देखता हूँ पत्नी ने जहर पी लिया है, वो फर्श पे पड़ी हुई है। उसने कहा कि मैंने सोचा अगर ये बॉडी मैं सबके सामने लेके आता तो सबको मुझ पे ही शक होता, क्योंकि हमारे उम्र में भी काफ़ी फासला है। उसने सोचा कि अब ये बॉडी को मुझे ही ठिकाने लगाना है। मनोज ने आगे ये बताया कि अगर वो बॉडी पूरी साबुत लेके जाता तो उसे पकड़े जाने का डर था। ये डिसाइड किया बॉडी के मैं छोटे छोटे टुकड़े करूँगा और छोटे छोटे टुकड़े करके ही इसको निपटाऊँगा। वो बाहर जाके बाज़ार से आरी कटर लेके आता है। उसके बाद वो अपनी बीवी के छोटे छोटे टुकड़े करना चालू कर देते हैं, जिसमें से वो कुछ टुकड़े उबाल के, कुछ को भून के वे काम पे जाते हुए कुत्तों को खिलाता था, कुछ गीले लचीले मांस के टुकड़े वो फ्लश कर देता था। लेकिन बदबू फैल रही थी क्योंकि दिन बीत रहे थे और जिस वजह से वो पकड़ा गया। पुलिस को उसकी बातें सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। ये भी शक हुआ कि ये बंदा अपने दिमागी तौर पर सही है या नहीं। मनोज का हेल्थ चेकअप भी कराया गया, लेकिन वो मेंटली बहुत सही था। इस खबर ने आसपास के माहौल को, आसपास के शहरों को, पति पत्नी के रिश्ते को एकदम से झकझोर दिया है। क्या यही सच्चाई है? क्या यही समाज की हकीकत है? इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।